में इन दिनों कई घटनाएं घटी हैं, जिससे एसटी मोर्चा के पदाधिकारियों ने आज गवर्नर हाउस में जा करके ज्ञापन सौंपा। क्या कुछ मामला था? हमारे साथ पूर्व विधायक राम कुमार पाहन जी, इनसे जानते हैं कि इन दिनों राज्य में कई घटनाएं घटी। खासतौर पर संताल की बात करें तो यहाँ पे आदिवासियों, लड़कों और महिलाओं के साथ काफ़ी अत्याचार किया जा रहा है, और कल ही रात में उसकी हत्या हुई है मुंडा जी का। इस पूरे मामले पर क्या है? मैं निश्चित रूप से जब से ये हेमंत सोरेन सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और राजद की संयुक्त सरकार, महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से यहाँ कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। बड़ा दुख के साथ में कहना पड़ता है कि हेमंत सोरेन जी बोलते हैं कि हम आदिवासी का अगुवा हैं और आदिवासी का नेतृत्व मैं करता हूँ और जल जंगल जमीन की बात करते हैं, लेकिन इनके कालखंड में जितना जनजाति समाज, आदिवासी समाज की महिलाएं पर अत्याचार हुआ है, चाहे वो रूबी का हत्याकांड हो, चाहे रूपा तिर्की का हत्याकांड हो, चाहे अभी फिलहाल में जो पाकुड़ में हमारे सामूहिक परसों अमड़ापड़ा में महिलाओं के साथ में जो अत्याचार दुष्कर्म हुआ हो, चाहे काल ही रात में घर में घुसकर सुभाष मुंडा को शाम के समय में बेधड़क होकर वहाँ पर अपराधी लोग जाके उसके गोली मारते हो, ऐसे कायिक संज्ञान अपराध इस राज्य में हो रहा है। इससे निश्चित रूप से ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर, महिला सुरक्षा पर या तो करप्शन पर पूर्ण रूप से फेलियर है, और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लोगों ने महामहिम को मिले हैं और महामहिम से आग्रह किए हैं कि इस राज्य से यहाँ की जनताओं को भलाई नहीं होगा, यहाँ के हमारे जनजाति समाज के आदिवासी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, यहाँ हमारे भाई सुरक्षित नहीं है। इसलिए उसको संज्ञान में लेकर इसको निश्चित रूप से इसके ऊपर जो भी कार्रवाई बनता है संवैधानिक दृष्टिकोण से उसको आगे बढ़ना चाहिए, पहल करना चाहिए। क्या लगता है आपको कि जो लॉ एंड ऑर्डर का खतरा लगातार मंडरा रहा है झारखंड में, और जो सुरक्षा की बात है, सरकार हमेशा सुरक्षा की बात करती है, और कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले ही उन्होंने डीजीपी के साथ एक अहम मीटिंग किया और सारे एसपी और पदाधिकारी को निर्देश दिया कि लॉ एंड ऑर्डर कम से कम राज्य में कंट्रोल। तो मैं तो निश्चित रूप से कहा कि जब से ये सरकार बना है तब से ना तो इसका कोई डीजीपी सुनता है, ना तो कोई थाना पर कोई सुनता है, ना तो कोई एसपी सुनता है। अगर इन्होंने 2 दिन पहले अगर पूरे टीम महकमा के साथ में बैठक किया था, अगर इनकी बातों को लोगों ने सुनता तो आज सुभाष मुंडा की हत्या नहीं होती। इसका मतलब साफ जाहिर है कि सिर्फ इन्होंने औपचारिक पूरा करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। ये सरकार सिर्फ लूट और खसोट के साथ में पूर्ण रूप से उसमें लिप्त हो गया है, और अपना पैसा कैसे कमाए हो, हम कैसे अधिक से अधिक लोगों को लूटे, उसी पर ध्यान है और किसी की तरह कोई चिंता नहीं है। कल ही ने सरकार साथ IPS का तबादला किया। क्या लगता है कि इससे जो अपराध की घटनाएं घट रही राज्य में कम हो पाई? नहीं, मैं तो निश्चित रूप से कहा कि ये सरकार जब तक रहेगी, जब इन्होंने डीजीपी के साथ में बैठक करके पूरे आला अधिकारी इनके साथ में बैठे, उसके बावजूद भी इन्होंने डायरेक्शन देने के बाद भी काल सुभाष मुंडा की हत्या हुआ, अमड़ापड़ा पाकुड़ में वहाँ पर महिला के साथ में दुष्चार हुआ, दुष्कर्म हुआ, तो मुझे उम्मीद ही नहीं है इस सरकार से। इसलिए मैंने कहा इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। ये सरकार ट्रांसफर और पोस्टिंग जो करता है, एक तरह से इसका उद्योग धंधा है, सिर्फ पैसा लेके 1-2 अफसर को पोस्टिंग करता है, और जिसके चलते इनका कोई भी अफसर सुनने के लिए तैयार नहीं है। बताएं आप लोग मिलने हम लोग आज एक ज्ञापन दिए, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के हम सभी लोग गवर्नर साहब से मिले हैं, और ये ज्ञापन हम लोगों ने दिसंबर में एक आदिम जनजाति लड़की का जघन्य तरीके से हत्या हो गई थी, और उस हत्या के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश स्तर पर प्रदेश के 21 जनजाति नेताओं के साथ एक कमेटी गठित किया था, और उससे कहा गया था कि वो घटना स्थल पर जाए, वहाँ के लोगों से मिले, परिवार के लोगों से मिले, और उस कांड की, हत्याकांड की अंदरूनी जानकारी प्राप्त करें। हम लोग 21 दिसंबर को गए थे 2022 में, और एक 2 दिन का प्रवास के साथ हम लोग, ये सारे लोग जितने अभी मिलने गए थे, सारे उस कमेटी के मेंबर हैं। साथ ही साथ और भी हमारे मेंबर हैं जो अभी यहाँ नहीं है ज्ञापन देते समय में, लेकिन हम सबने जा कर के वहाँ पर बहुत बारीकी से उस हत्याकांड के तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त किया। लोगों से बात करके, वहाँ के कई लोगों से, गांव वालों से, घर वालों से, पुलिस वालों से, सबसे बात करने के बाद में 44 बिंदु पर हम लोगों ने एक रिपोर्ट तैयार किया, और 16 बिंदु पर हम लोगों ने रिकमेंड किया है गवर्नर को कि ये हत्याकांड मामूली हत्याकांड नहीं था कि एक लड़की को ले गया
और उसको मार करके फेंक दिया, काट करके फेंक दिया। लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र था। और पूरे संथाल परगना इलाके में हम लोगों ने महसूस किया और देखा भी और जाना भी कि वहाँ पर मानव अंग तस्करी का एक अंदरूनी नेक्सस चलता है, नेटवर्क चलता है। और इसमें वहाँ जो रोहिंग्या लोग बांग्लादेश से आ रहे हैं कि हमारे संथाल परगना पाकुड़ जिला में बहुत दर्दनाक घटना हुआ, जो 12 लड़का मिल करके एक लड़की के साथ बलात्कार किया गया। इतना शर्मसार हो गया। सारे लोग जो है अभी तक जिस लोगों ने बलात्कार किया वो लोग अभी तक, पुलिस अभी तक उस पर जो है कार्रवाई नहीं की, ना अभी तक उन लोगों पर पकड़ा या कभी अभी तक नहीं किया। लेकिन अभी कोई भी जेएमएम के वहाँ विधायक 2-2 विधायक हैं, 3-3 विधायक हैं, गठबंधन है वहाँ का। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उसी क्षेत्र से आते हैं और उसी क्षेत्र में आदिवासी लड़कियों के साथ में इस तरह का जघन्य कई पहाड़िया का मामला बोल चुके हैं। हम लोग राज्यपाल से भी बात कर सके और ये जो हुआ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे हम लोग कहते हैं कि इसको कोई भी अधिकार नहीं है 1 मिनट में रहने के लिए। आदिवासी के नाम पर ये कलंक है हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो ये झारखंड बीजेपी के एसटी मोर्चा के पदाधिकारी थे जो आज गवर्नर साहब से मिलने के लिए आए थे। इन्होंने झारखंड में खास करके अगर हम संथाल की बात करें तो संथाल में कई घटनाएं घट चुकी है। वहाँ की महिलाओं के साथ कई अत्याचार हुए हैं और रात में जो विकास मुंडा की हत्या हुई, इन सभी मुद्दों पर इन्होंने गवर्नर को पत्र सौंपा और इस पर पूरी कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या जिस तरह से झारखंड में इन दिनों लगातार घटनाएं घट रही है, थमने का नाम कब लेती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी मुकेश के साथ नौशाद, लाइव इंडिया, रांची।